जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। और मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये भी है कि इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन गायत्री माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। आज का टॉपिक है गायत्री उपनिषद और पार्ट 2। ये गायत्री उपनिषद का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम आपको काफ़ी जानकारी दे चुके हैं और हमारी जानकारी जो हमने दी थी वह थी मैत्रेय और मुद्गल के प्रश्न और उत्तरी, जिसमें मैत्रेय प्रश्न करते हैं और मुद्गल उसका आंसर देते हैं। और मैत्रेय मौद्गल्य के उत्तरों से बहुत ही खुश होते हैं। मौद्गल्य का उत्तरों के कथन गंभीर और सत्य हैं। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को ठोंकने वाले, अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात अज्ञात पर थोपकर झूठा मन संतोष भले ही कर ले, पर वस्तु स्थिति ये है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया है। ये कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के अपने हाथों में है। धी तत्व को कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता। मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। देखिए, ये जो समझा रहे हैं वो मैत्रेय ने 3 प्रश्न करे थे और मौद्गल्य ने उसका आंसर दिया था। उसी के प्रश्नों के आंसर में से ये चर्चा है, जिसको हम पीछे पार्ट 1 में पूरा बता चुके हैं। उसका थोड़ा सा भाग हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको पीछे से याद आ जाए और कंटिन्यू होता रहे। चलिए बात करते हैं नंबर 1 श्लोक की। मन एव सविता वाक् सावित्री एव मन स्तदाक यत्र वे वाक् तन्मय इति एते द्वे योनि एका मिथुनामम। मन सविता है, वाक् सावित्री है। जहाँ मन है वहाँ वाक है, जहाँ वाक है वहाँ मन है। ये दोनों 2 योनि और 1 मिथुन है। नंबर 2 श्लोक। अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री इत हैव्य गण स्थवी पृथ्वी यत्र वे पृथ्वी तद गिनरति एते द्वे योनि एकम मिथुनम। अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री है। जहाँ अग्नि है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी है वहाँ अग्नि है। ये 2 योनि तथा 1 मिथुन है। वायुरेव सविता अंतरिक्षम सावित्री यत्र हो वायु स्तंदक्षरम यत्र वा अंतरिक्षम तदा य वायुरिति एते द्वे योनि एकम मिथुनम। अर्थात वायु सविता है, अंतरिक्ष सावित्री है। जहाँ वायु वहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ वायु है। ये दोनों योनि 1 मिथुन है। नंबर 4 श्लोक। आदित्य एव सविता धो सावित्री यत्र होभोदयत धो यत्र वे धौत्यदायित्र इति एते द्वे योनि एकम मिथुनम। अर्थात आदित्य सविता है, धो सावित्री है। जहाँ आदित्य वहाँ धो है, जहाँ धो है वहाँ आदित्य है। ये दोनों 2 योनि और 1 मिथुन है। नंबर 5 चंद्रमा एव सविता नक्षत्राणि सावित्री यत्र हैव चंद्रमास्त्र नक्षत्राणि यत्र वे नक्षत्राणि तत् चंद्रमा इति एते द्वे योनि 1 मिथुनम। अर्थात चंद्रमा ही सविता है, नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चंद्रमा है वहाँ नक्षत्र है, जहाँ नक्षत्र है वहाँ चंद्रमा है। ये दोनों 2 योनि और 1 मिथुन है। अहरेव सविता सावित्री अत्र है तो दात्री अत्र वे रात्रि रीति एते द्वे योनि 1 मिथुनम। अर्थात दिन सविता है और रात्रि सावित्री है। जहाँ दिन है वहाँ रात्रि है, जहाँ रात्रि है वहाँ दिन है। ये 2 योनि और 1 मिथुन है। नंबर 7 श्लोक।
उष्णमेव सावित्री सविता शीत सावित्री यत्र हैवोत्तरम तत्शीतम यत्र वे शीतम तदुष्णमी एते द्वयोनि एक मिथुनम। अर्थात उष्ण सविता है, शीत सावित्री है, जहाँ उष्ण है वहाँ शीत है, जहाँ शीत है वहाँ उष्णता है। ये दोनों दो योनि और एक मिथुन है। नंबर 8 श्लोक। अभ्रमेव सविता सर्वर्ष सावित्री यत्र होभ्यम तद्वर्ष यत्र वे वर्ष तद्वेति एते द्वे योनि एकम मिथुनम। अर्थात बादल सविता है और वर्षण सावित्री है, जहाँ बादल है वहाँ वर्षण है, जहाँ वर्षण है वहाँ बादल है। ये दोनों दो योनि तथा एक मिथुन है। नंबर 9 श्लोक। विद्युदेव सविता स्तनयतु सावित्री यत्र हैव विद्युत स्तनयतु यत्र वे स्नत इति द्युति एते द्वे योनो एकम मिथुनम। अर्थात विद्युत साविता है और उसकी तड़क सावित्री है, जहाँ बिजली है वहाँ उसकी तड़क है, जहाँ तड़क है वहाँ बिजली है। ये दोनों दो योनि और एक मिथुन हैं। अब श्लोक नंबर 10। प्राण एव सविता अन्य सावित्री यत्र है प्राणदस्तनम अत्र वा अत्र तत्प्राणमिति एते द्वयोनि एक मिथुनम। प्राण सविता है, अन्न सावित्री है, जहाँ प्राण है वहाँ अन्न है, जहाँ अन्न है वहाँ प्राण है। ये दो योनि तथा एक मिथुन है। नंबर 11। वेदा एव सविता छंदासी सविता यत्र है वेदास्ति छंदासी यत्र वे वेदांति छंदासी तद्वेदा इति एते द्वे योनि एक मिथुनम। अर्थात वेद सविता है, छंद सावित्री है, जहाँ वेद है वहाँ छंद है, जहाँ छंद है वहाँ वेद है। ये दो योनि और एक मिथुन है। नंबर 12 श्लोक। यज्ञ एव सविता दक्षिणा सावित्री यत्र है एतस्य दक्षिणा तत्र वे दक्षिणा तद्यम इति द्वे योनि एकम मिथुनम। अर्थात यत्र यज्ञ सावित्री है और दक्षिणा सावित्री है, जहाँ यज्ञ है वहाँ दक्षिणा है, जहाँ दक्षिणा है वहाँ यज्ञ है। ये दो योनि तथा एक मिथुन है। एतत् स्मृते द्विधा समो पापकारी माँ स्तुत ब्रह्मचारी ते संसिता इति। विद्वान तथा परोपकारी महाराज, आपकी सेवा में ये ब्रह्मचारी आया है। अथैव आसस्तुतरो चित इव चितो बभूव यथोत्थाय प्राविजियेदिति। यह ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। एतद्वा अहम वेद नैतासु योनि वित्त एतेभ्यो न मिथुनेभ्यो संभूतो ब्रह्मचारी मब परायुष प्रेयादिति। और उन्होंने कहा, ये अब मैं इसे जान गया हूँ, उन योनियों अथवा इन मिथुनों में आया हुआ मेरा कोई ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा। अब प्रश्न होता है कि सविता क्या है और सविता क्या है। गायत्री का देवता सविता माना गया है। प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है, जिससे पता चलता है कि इस मंत्र का क्या विषय है। गायत्री का देवता सविता होने से ये स्पष्ट है कि इस मंत्र का विषय सविता है। सविता की प्रधानता होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री है। मैत्रेय पूछते हैं, भगवान सावित्री क्या है और वह सावित्री क्या है। महर्षि मौद्गल ने उन्हें उत्तर दिया कि सविता और सावित्री का अविच्छिन्न संबंध है। जो एक है वही दूसरा है, दोनों का मिलकर जोड़ा जा बनता है। एक केंद्र है, दूसरा उसकी शक्ति है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति मार्ग का महत्व उसकी शक्ति के विस्तार से है। यूँ तो प्रत्येक परमाणु अनंत शक्ति का पुंज है। एक परमाणु के विस्फोट से प्रलय उस पर उपस्थित हो जाती है, पर इस प्रकार की गतिविधि होती तभी है जब उस शक्ति का विस्तार एवं प्रकटीकरण होता है। यदि प्रकटीकरण न हो तो अनंत शक्तिशाली पदार्थ का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उसे कोई जानता तक नहीं। सविता कहते हैं तेजस्वी परमात्मा को और सावित्री कहते हैं उसकी शक्ति को। सावित्री सविता से भिन्न नहीं वरन उसकी पूरक है, उसका मिथुन अर्थात जोड़ा है। सावित्री द्वारा की अचिंतित अजय निराकार एवं निर्लिप्त परमात्मा इस योग्य होता है कि उससे कोई लाभ उठाया जा सके। ये बात बहुत सूक्ष्म और गंभीर विचार के
उपरांत समझ में आने वाली है। इसलिए उपनिषदकार उसे उदाहरण देकर सुबोध बनाते हैं और इस गूढ़ तत्व को इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि हर कोई आसानी से समझ सके। वे कहते हैं, मन सविता है, वाक सावित्री है। जहाँ मन है वहाँ वाक है, जहाँ वाक है वहाँ मन है। ये दोनों दो योनियाँ हैं, एक मिथुन है। इसी प्रकार अग्नि और पृथ्वी का, वायु और अंतरिक्ष का, आदित्य और ध्रुव का, चंद्रमा और नक्षत्र का, दिन और रात्रि का, उष्ण और शीत का, अग्नि और वरुण का, विद्युत और तड़क का, प्राण और अन्न का, वेद और छंद का, यज्ञ और दक्षिणा का मिथुन बताया गया है। यह तो थोड़े से उदाहरण मात्र हैं। यह उदाहरण बताकर उपनिषदकार ने बताया कि अकेली कोई वस्तु प्रकट नहीं हो सकती, प्रकाश में नहीं आ सकती, विस्तार नहीं कर सकती। अव्यक्त पदार्थ तभी व्यक्त होता है जब उसकी शक्ति का प्रकटीकरण होता है। केवल परमात्मा बुद्धि की मर्यादा के बाहर है। उसे ना तो हम सोच सकते हैं और ना उसके समीप तक पहुंचकर कोई लाभ उठा सकते हैं। यह अव्यक्त परमात्मा सविता अपनी शक्ति सावित्री द्वारा सर्वसाधारण पर प्रकट होता है और उस शक्ति की उपासना द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण सीताराम, राधा कृष्ण, उमा शंकर, सविता सावित्री, प्रकृति परमेश्वर के मिथुन यही बताते हैं। यह एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकट होने के कारण हैं। जीव भी माया के कारण अव्यक्त से व्यक्त होता है। यह मिथुन है या त्याज्य नहीं, वरन क्रियाशीलता के विस्तार के लिए मनुष्य का विकास भी एकागी नहीं हो सकता। उसे अपनी शक्तियों का विस्तार करना पड़ता है। जो अपनी शक्तियों को बढ़ाता है वही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शक्ति और शक्तिमान का अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसे सविता अपनी सावित्री से ओतप्रोत है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बहुमुखी शक्तियों से परिपूर्ण बनना चाहिए। अपने साथ अनेक व्यक्तियों का सहयोग संगठित करना चाहिए। जिसके मिथुन जितने अधिक हैं वह उतना ही सुखी है। इस शक्ति और शक्तिमान के रहस्य को जानकर मैत्रेय संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपका शिष्य अब ज्ञान की वास्तविक जानकारी से परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मैं जान गया कि मेरा जो शिष्य इस योनि और मिथुन के रहस्य को जान लेगा वह अल्पायु न होगा। वह शक्ति को अपना अविच्छिन्न अंग मानकर उसका दुरुपयोग ना करेगा, वरन सदुपयोग द्वारा सब प्रकार का लाभ उठाएगा। इस प्रकार शक्ति का रहस्य समझकर उसका सदुपयोग करने वाले अल्पायु कदापि नहीं हो सकेंगे। ब्रह्महेय श्रियम प्रतिष्ठा मात एत शक्तम तत्पश्यम यदि त्वद्व्रते धृतेत सत्य प्रतिष्ठता। अर्थात ब्रह्म ने श्री प्रतिष्ठा आयतन को देखा और कहा कि तप करो। यदि तप के व्रत को धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा होती है। सा सविता सावित्र्या ब्रह्मांड सा दृष्टा तत्सावित्री परे दह्यात्। उस सविता ने सावित्री से ब्राह्मण की सृष्टि की तथा सावित्री को उससे घेर दिया। तत्सवितुर्वरेण्यम इति सावित्र्या प्रथम पाद। तत्सवितुर्वरेण्यम यह सावित्री का प्रथम पाद है। पृथिव्या वर्च्य समधात सृचा अग्नम अग्निनाम श्रियम श्रिया स्त्रियम स्त्रिय मिथुनम मिथुनेन प्रजायाम प्रजा कर्म्यम कर्णम तप तपसा सत्यम सत्येन ब्रह्माण ब्राह्मणम ब्रह्माणं व्रते व्रतेन वे ब्रह्माण संसितो भवति अशून्यो भवति अविच्छिन्नो भवति। पृथ्वी के अर्थात पृथ्वी से ऋक को जोड़ा युक्त किया, ऋक से अग्नि को, अग्नि को श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से मिथुन को, मिथुन से प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को और सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्मा से ब्रह्मांड को, ब्रह्मा व्रत को ही तीक्ष्ण होता है, पूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न यह तंतु रविच्छिन्नम जीवनम भवातीतम एव वेद यच्छेव विद्वाने मेतम सावित्र्या प्रथम पादनम व्यासचष्टे। जो इस प्रकार से इसे जानता है और जानकर जो विद्वान इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है वह उसका वंश तथा उसका जीवन
अविच्छिन्न होता है। ब्रह्म जब तक अपने आप में केंद्रित था तब तक कोई पदार्थ ना था। जब उसने एकोहम बहुश्याम की इच्छा की तो एक से बहुत बनने का उपक्रम किया, तो उस इच्छा शक्ति के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब ब्रह्मा ने उस सृष्टि का साक्षात्कार किया, उसमें 3 वस्तुएं प्रधान दिखाई हुई: श्री, प्रतिष्ठा, आयतन अर्थात ज्ञान। इन विलक्षण सुख सामग्रियों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस लक्षण का उद्घाटन करते हुए ब्रह्मा ने कहा, तप करो अर्थात तन्मयता पूर्वक श्रम करो। यह किस प्रकार संभव है, तप से अभीष्ट वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, उसका भी ब्रह्मा ने बड़े सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण कर दिया। यदि तप का व्रत धारण किया जाए, तप को रुचिपूर्वक श्रमशीलता को अपना स्वभाव बना लिया जाए, तो मनुष्य अवश्य ही सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है और अवश्य ही सही मार्ग मिल जाता है। उस मार्ग पर चलता हुआ प्राणी अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी कौन है, नियुक्त किया जाए। इस विलक्षण सुख साधना का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। सविता ने परमात्मा ने अपनी सत्शक्ति से ब्राह्मण को बनाया और उसको सविता से घेर दिया, जिसमें सत तत्व विशेष है। जो ब्राह्मण परायण है वह व्यक्ति ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय दिव्य भावों से, दिव्य शक्ति से घिरे रहते हैं। उन्हें श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही उनका सदुपयोग करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। अन्यों को इन तीनों का अधिकार नहीं है। यदि बलात् अनाधिकृत रूप से कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए वस्तुएं विपत्ति रूप में बन जाती हैं। आसुरी भावना से आच्छादित मनुष्य तपस्वी नहीं हो सकते। जो उचित मार्ग से तप द्वारा ईमानदारी से इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वे अवैधानिक रूप से अनुचित मार्ग से चालाकी से इन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी दिशा में वह श्री, प्रतिष्ठा, ज्ञान उनके खुद के लिए था, अन्य लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनते हैं। आज हम देखते हैं कि धनी लोग धन संग्रह के लिए कैसे कैसे अनुचित तरीके अपनाते हैं और फिर उस संचित धन को कैसे अनुचित मार्ग में खर्च करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाले नेता, महात्मा, साधु, सन्यासी आदि की संख्या कम नहीं है। लोग औंधे सीधे मार्ग में नाम बरी और वाहवाही लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग करने वालों को भी कमी नहीं है। अश्लील, कुरुचित्रपूर्ण पुस्तकें लिखने वाले लेखक, चित्रकार कम नहीं हैं। झूठी विज्ञापनबाजी करके अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे असत प्रकृति के लोगों को जब ये 3 शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वे उनका सदुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का निश्चित परिणाम उनका छिन जाता है। प्रकृति का नियम है कि वह अयोग्य हाथों में किसी वस्तु को अधिक समय तक नहीं रहने देते। जो ब्राह्मण है ब्रह्म प्रकृति के हैं। ब्रह्मा ने उन्हें उपयुक्त 3 लाभों का स्थायी अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है। जिन्हें स्थायी रूप से श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनना हो, सदा के लिए उनका रसवादन करना हो, उन्हें ब्राह्मण बनना चाहिए। अपने गुण, कर्म, स्वभावों में स्वामी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए। तभी ये 3 तत्व स्थायी रूप से उसके पास ठहरेंगे। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सावित्री से सत्शक्ति से ब्राह्मण को वर दिया। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, प्रेम द्वारा न्याय और ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार में इन 3 दिव्य सुखों के अधिकारी बन सकें। ब्राह्मण के पास सन्मार्गी के पास वैभव किस प्रकार पहुँचता और ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को गिनाया और वह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। गायत्री के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का भू प्रतिनिधि कहा गया है। 3 विहातियों से भू, भुव, स्वा से गायत्री के 3 पद आविर्भूत हुए। भू कहते हैं पृथ्वी लोक को। पृथ्वी को पृथ्वी के निवासियों ने त्राक को ज्ञान से संबंधित किया है। ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को समृद्ध किया। अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया। वैभव को स्त्री से अर्थात तृप्ति से जोड़ दिया। तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बना दिया। मैत्री हुई। मैत्री से प्रजा अर्थात बहुजन संबंध
स्थापित हुए। बहुजन सहयोग में कर्म हुए, सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा, तप से सत्य मार्ग मिला, सत्य मार्ग से ब्रह्म प्राप्ति हुई, ब्रह्म प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत है, वह ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण और अखंडित होता है। उसकी तीक्ष्णता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ भी कमी नहीं होती, उसे कोई खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अविच्छिन्न रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ बहुत साधारण है, उसे समझने मात्र से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ब्रह्म ने श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान रूपी तीनों रत्नों को जिसे अधिकारी बनाया है, उसे गायत्री से घेर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गायत्री की मर्यादा के भीतर जिन्होंने ब्राह्मण प्राप्त किया, वह ही भौतिक और आत्मिक आनंदों को प्राप्त करेंगे। जिनकी जठराग्नि तीव्र है, उनके लिए साधारण शरीर के पदार्थ भी अरुचिकर, पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठराग्नि मंद है, उनके लिए बढ़िया मोहन भोग भी रोग उत्पन्न करते हैं। गायत्री से अविच्छिन्न ब्रह्म कर्म मनुष्य की आत्मिक जठराग्नि ऐसी तीव्र होती है कि वह थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुए पदार्थों से भी पर्याप्त रसवादन कर लेती है। अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी से विनती करती हूँ, कृपया इस वीडियो को खूब अच्छे से सुनें, समझें और लोगों को दूर दूर तक शेयर करें, जिससे वो भी गायत्री माता के बारे में जान सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।